are watching Kashif Times. कहा जा रहा है रिजवाना जी फाइट में नहीं है, खाली बेवजह लड़ रही है, उसके लिए आप क्या जवाब? अरे सोचने वालों को सोचना चाहिए, संविधान के तहत लड़ रही हूँ। बेवजह क्यों लड़ रही हूँ? क्योंकि आप लोगों ने काम नहीं किया, इसलिए मुझे मैदान में आना पड़ा है। बेवजह क्यों लड़ रही हूँ? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? अभी जनता जवाब दे देगी 20 नवंबर के दिन कि बेवजह कौन लड़ रहा है और हकीकत में कौन लड़ रहा है, काम करने वाला कौन है और सपने दिखाने वाला कौन है। ये आपको 20 नवंबर के दिन जब भारी तादाद में वोट मिलेंगे ना, तब लोगों को पता चल जाएगा कि बेवजह कौन लड़ रहा है। कुछ दिनों से लगातार आप डोर टू डोर जाकर वोट मांग रही हैं, क्या लगता है आपको नतीजे में क्या रिजल्ट आपको देखने मिला? जनता आपको कहां तक सपोर्ट कर रही है, कुछ अनुभव? देखिए, ये जनता मुझे जानती है, 10 साल से मैंने लोगों का काम किया है। हर कोई आता है, खाली नहीं जाता है। जैसे भी होता है उनका काम करने की जिम्मेदारी मैंने उनकी पूरी बखूबी निभाई है। तो लोग मुझे जानते हैं, ऐसे नहीं कि मैं अनजान हूँ या कहीं और से आई हूँ या बाहर से कहीं उठ के आई हूँ। मैं यहीं की रहने वाली हूँ, यहीं पे वर्क कर रही हूँ, लोगों की सेवा में लगी थी। आज मैं चुनाव लड़ रही हूँ तो लोगों को खलल हो रही है, लोगों को ये हो रहा है कि चुनाव लड़के क्या हासिल करेगी। अरे तुमने चुनाव लड़के क्या हाल किया, तो मैं चुनाव लड़के क्या हाल करूंगी, ये मेरी जनता बताएगी। क्योंकि मलाल मालवानी का मुस्तकबिल अगर कोई बनाएगा तो रिजवाना खान बनाएगी। पिछले विधानसभा का जब इलेक्शन हुआ था तो 5 साल पहले आप कांग्रेस में थे, क्या वजह है कि आज आप अपक्ष से लड़ रही हैं? देखिए, 5 साल पहले की आप बात बताएं तो मैं उस टाइम पे जनरल सेक्रेटरी थी मुंबई की कांग्रेस से। उस टाइम मैं वहां से निकल के MIM में मुंबई महिला अध्यक्ष रह चुकी हूं और आज MIM यहां से चुनाव नहीं लड़ रही है। तो मैं अपक्ष इसलिए लड़ रही हूं क्योंकि मेरे लोगों का काम करना है। लोगों ने मुझे बोला है रिजवाना आपा, हम ना कांग्रेस को वोट देंगे ना बीजेपी को देंगे, इसीलिए आपको मैदान में आना पड़ेगा। इसीलिए मैं आज़ाद उम्मीदवार फॉर्म भर के लोगों के बीच में हूँ, लोगों के दरमियान हूँ, लोगों की खिदमत करने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसा वीडियो चल रहा है जो MIM से नहीं लड़ा है, वो अगर MIM ने जहाँ कैंडिडेट नहीं खड़ा करा है, अगर वो अपक्ष लड़ेगा तो फिर पार्टी से निकाल देगा, उसके लिए आप क्या कह रहे हैं? और वीडियो भी इस तरीके से देखिए एक बात बता दूं, अपक्ष लड़ना हमारा अधिकार है। लोगों के हित में हमको आवाज उठाना चाहिए, संविधान ने हमें अधिकार दिया है। रही बात पार्टी की, तो होगी पार्टी कोई मजबूरी, होगी कोई सियासती बातें, तो ठीक है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो इलेक्शन के बाद मैं पार्टी से बात करूंगी क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हम सब बात कर लेंगे। आपसी बात है हमारी, वो हम बात करेंगे। रिजवाना खान बीजेपी से फाइट में है या कांग्रेस से फाइट में है, किससे फाइट अपनी मानती है? देखिए, जो अपने आप को टक्कर समझते हैं ना, उसी टक्कर के अंदर बीच में रिजवाना खान टक्कर दे रही है। ओके, थैंक यू। आना है विधानसभा में, आपको ये याद रखना है EVM मशीन पे 16 नंबर का बटन है। 16 नंबर के बटन पे मेरा निशान है माइक। आप माइक ही को वोट दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को खतरा लग रहा है, क्योंकि आप दिख रहे हैं सिर्फ माइक माइक माइक। अब हर किसी को लग रहा है कि हमारी आवाज अगर उठेगी तो वो माइक से उठेगी। बिना माइक के कुछ नहीं हो सकता, बिना माइक के कोई कुछ नहीं बोल सकता, बिना माइक के कोई चीज नहीं हासिल हो सकती। आपको बता दो कि गांधी जी ने यही माइक लेके देश की लड़ाई लड़ी। आपको पता है कि गांधी जी ने भी देश की जो लड़ाई लड़ी थी, देश को आजाद करने के लिए, उनके हाथ में भी एक माइक था। मैं भी मलाल मालवानी को नशे से मुक्त करना चाहती हूँ, यहाँ के दहशतगर्दों से आजाद करना चाहती हूँ, यहाँ की गुलामी से आजाद करना चाहती हूँ। मैं भी वही माइक लेके खड़ी हूँ, मैं भी मेरे मलाल मालवानी का रोशन मुस्तकबिल करना चाहती हूँ। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरे मलाल मालवानी का नाम मैं रोशन करूँ, मेरे मलाल मालवानी के मैं हालात बदलूं। इसीलिए मेरा निशान चुनाव चिन्ह है माइक। तो आप माइक को वोट दीजिए, अपनी बहन को कामयाब कीजिए। ये कामयाबी मेरी नहीं, ये मेरे मलाल मालवानी की कामयाबी होगी। तो आपको सोच समझ के वोट करना है। EVM मशीन पे 16 नंबर में बटन है मेरा, माइक मेरा निशान है। ये सोच लेना कि रिजवाना के ख्यालात ये है कि वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना चाहती है। ये बिगड़े हुए हालात को सुधारना चाहती हूँ मैं। जो मुश्किलें हमसे आ रही है उसको सुधारना होगा। सही नेता की जरूरत है हमें, तो नेता बदलना होगा, तो बदलेंगे हालात। तो अब आप समझ जाइए, सोच लीजिए। सपने दिखाने वाले बहुत आएंगे लेकिन सच्चाई बताने वाला कोई नहीं आएगा। मैं गली गली घूम के नाके नाके जाके आपसे मिल रही हूँ, आपके हालत को समझ रही हूँ, क्योंकि मैं आपके दरमियान ही रहती हूँ। तो आपको पता है जो दुख आप उठा रहे हैं वो दुख में मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मुझे भी उस चीज का एहसास है। अगर नेता यहाँ पे कोई आता है तो उन्हें इस चीज का एहसास नहीं है, तो जो एहसास करता है वही हालात बदलता है। तो आपको सोच समझ के वोट देना है। नेता तो यहाँ बड़े बड़े आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत कोई नहीं बता रहा है। आपके दरमियान आपकी बहन जब आगे आई है, आपको उठा रही है, बोल रही है, गुहार लगा रही है, तो आपका भी काम में अपनी बहन की ताकत को मजबूत करें। क्योंकि लगातार मैंने 10 साल से आप लोगों के लिए खिदमत गुजारी की है।
आप अगर वोट देते हैं तो आपकी ताकत मेरी ताकत हो जाएगी, आपकी मजबूती मेरी मजबूती हो जाएगी, मेरे मलार मालवनी की मजबूती हो जाएगी। अब ऐसे वैसे को वोट नहीं देना, अब सोच समझ के वोट देना, क्योंकि जब बच्चों के मुस्तकबिल की बात आती है ना तो माँ बाप को सोचना पड़ता है। तो उन्हीं माँ बाप से मैं कहना चाहती हूँ जो बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, अब मुश्किलों को हटाना होगा, बच्चों का मुस्तकबिल संवारना होगा। तो लाइए अपनी बहन को, दीजिए माइक को वोट, और इंशाल्लाह हम सब मिलकर मलार मालवनी के हालत को सुधारेंगे इंशाल्लाह।